अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज हम सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, कुल हुवल्लाहु अहद का नाम सूरतुल इखलास है। इखलास के माने आते हैं कि बिल्कुल खालिस, प्योर, जिसमें किसी चीज़ की मिलावट की गुंजाइश ना हो। अब इस सूरत का नाम सूरतुल इखलास इसीलिए रखा गया है कि इसमें अक़ीदे में इखलास का बयान है, यानी अक़ीदा इंसान का बिल्कुल खालिस होना चाहिए। अक़ीदे में किसी चीज़ की मिलावट की गुंजाइश नहीं है। अक़ीदा बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को माबूद मान रहे हैं और अल्लाह के साथ किसी और को भी माबूद मान रहे हैं, उस वक्त ये अक़ीदा खालिस नहीं रहेगा। तो खैर, तो इस सूरत का नाम सूरतुल इखलास रखा गया है कि इसमें अक़ीदे में इखलास का बयान है। दूसरी बात कि जिस तरीके से कुल हुवल्लाहु अहद को सूरतुल इखलास कहा जाता है, उसी तरीके से कुल या अय्युहल काफ़िरून को भी सूरतुल इखलास कहा जाता है। इसलिए कि कुल हुवल्लाहु अहद में अक़ीदे में इखलास का बयान है और कुल या अय्युहल काफ़िरून में इबादत में इखलास का बयान है कि इबादत भी बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, उसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो इस एतबार से दोनों सूरतें, कुल हुवल्लाहु अहद भी और कुल या अय्युहल काफ़िरून भी सूरतुल इखलास है। दूसरी बात कि कुल हुवल्लाहु अहद के फ़ज़ाइल भी बहुत आए हैं। इस सूरत को कुरान का तिहाई हिस्से के बराबर कहा गया है कि अगर कोई इंसान कुल हुवल्लाहु अहद को एक मरतबा पढ़ता है तो उसको कुरान का तिहाई हिस्से के बराबर सवाब मिलता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स आजिज़ है इस बात से कि रात में कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़कर सोए? अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक़रअ सुलुसल कुरान फ़ी लैला। क्या तुम में से कोई शख्स आजिज़ है? सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किसके अंदर इतनी ताकत होगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले एक मरतबा तो वो कुरान के तिहाई हिस्से के बराबर है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर दिन मतलब रात के वक्त जब भी सोएं तो कुल हुवल्लाहु अहद एक मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें, और अगर ज़्यादा मुमकिन हो तो 3 मरतबा पढ़ लिया करें। इससे एक कुरान के बराबर का सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। तीसरी बात कि कुल हुवल्लाहु अहद का शान नुज़ूल कब हुआ, ये सूरत कब नाजिल हुई? तो ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका रब कौन है, आप अपने रब का नसब बयान कीजिए। उनसुब लना रब्बक, अपने रब का नसब बयान कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है उस वक्त ये सूरत नाजिल हो जाती है। इस सूरत का तर्जमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवा अल्लाह अहद एक है। देखें, अहद कहकर अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों का रद्द कर रहे हैं कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को भी माबूद करार देते हैं या अल्लाह के साथ किसी और को माबूद करार देते हैं। जैसे मजूस जो है, मजूस वो खैर के खालिक को भी मानते हैं और शर के खालिक को भी मानते हैं। खैर के खालिक को वो यज़दा कहते हैं और शर के खालिक को वो अहरमन कहते हैं। इसी तरीके से गैर मुस्लिमों का भी इसमें रद्द किया गया है, चूँकि गैर मुस्लिम जो हैं वो बहुत सारे माबूदों को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वो इबादत करते हैं। इससे उन लोगों का रद्द किया गया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा इबादत भी एक की ही करनी है, बहुत सारी चीज़ों की नहीं करनी है, सूरज की नहीं करनी है, चाँद की नहीं करनी है, और भी बहुत सारे चीज़ जो है उन लोगों की इबादत नहीं करनी है। अल्लाह एक है, तो इससे उन तमाम लोगों का रद्द किया गया है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अगर अस्समद को थोड़ा सा और खोल कर बयान किया जाए कि अल्लाह बेनियाज है, तो इसका ये मतलब होगा कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह के सब मोहताज है। अल्लाह के अलावा जितने भी लोग हैं, तमाम लोग अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को जना नहीं है और ना अल्लाह तबारक व तआला किसी से जने। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला
کسی کے باپ ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بیٹے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، کہ یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اسی طریقے سے نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، قرآن میں اس کا ذکر ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے۔ سبحان اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کے باپ ہے۔ اس میں اس کا رد کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بیٹے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی برابر کا، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس میں عقیدہ توحید میں بالکل اخلاص کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں تمام چیزوں کا مالک اللہ کو ماننا ہے، تمام چیزوں کا خالق اللہ کو ماننا ہے۔ تو اس لیے توحید کے سلسلے میں یہ صورت نہایت جامع ہے۔ میرے بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی مختصر سے وقت میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔